हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरी पिछले वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स सो मच। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना बीच में से, क्योंकि हर एक एग्जांपल मैं जो ले रही हूँ, हर एक क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ, उसमें बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होएगा। कोई भी चीज़ आपको सेम नहीं मिलेगी, ठीक है। आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ भी आपको न्यू आता है, देखो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करें। और हाँ, प्लीज़ मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, ठीक है, और हेल्प कर सकूँ, है ना। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, टाइटल। सबसे पहले आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। हमारे पास यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है। हमारे पास एक तो मेन टाइटल है, इसके बाद दो सब टाइटल हैं। ये फर्स्ट वाला सब टाइटल और ये सेकंड सब टाइटल, ठीक है। मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको यूनिक मिलेगा, जो कहीं पे भी नहीं आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। और इसके बाद हमें ये दिया हुआ है ऑथर। ऑथर में भी हम देखते हैं जो साउथ इंडियन जो ऑथर हैं उनके नाम को कैसे लिखना होता है, ठीक है। और इसके बाद ये पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन में भी आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे हमें कोई प्लेस नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे हमें रिवाइज़र दिया हुआ है, ठीक है, उसका दिया हुआ है कि कौन सा रिवाइज़र है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, कॉल नंबर, सेशन नंबर, पेज साइज, डेट ऑफ पब्लिकेशन, देन आईएसबीएन नंबर दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि 2.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का हमने ये बॉक्स बनाना है। दो वर्टिकल लाइंस बनानी है और एक हॉरिजेंटल लाइन बनानी है। ये आपने लिखना है कॉल नंबर, जो कि आपने पेंसिल के साथ लिखना है। साथ में मैं रूल मेंशन करती जाऊंगी। ये हमने लिखा ऑथर। ऑथर कैसे लिखना होता है, पहले हमने लिखना होता है ये सरनेम, उसका जो गोत्र होता है वो लिखना है। फिर इसके बाद कोमा लगा के उसका जो फर्स्ट नेम है वो लिखना है। अब देखो यहाँ पे साउथ इंडियन जो ये ऑथर है, अनंतना और मारुति करके, है ना। तो ये सारा का सारा ये इतना उसका सरनेम है और टीएस उसका क्या है, फर्स्ट नेम है। तो देखो हमने सरनेम कोमा डाल के उसका फर्स्ट नेम लिखा है। फिर इसके बाद हमने फर्स्ट टाइटल लिखा है। फर्स्ट टाइटल के बाद हमने सेकंड जो उसका सब टाइटल कैसे लिखना है, ये ऐसे कॉलन लगा के, ठीक है। फिर फर्स्ट जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना, बायोग्राफी, ठीक है, ऑफ श्रीमान, ये सारा जो फर्स्ट आपने लिखा फर्स्ट टाइटल। फिर इसके बाद सेकंड टाइटल के लिए भी आपने दो कॉलन लगाने हैं। इसके बाद सेकंड जो सब टाइटल है वो लिखना है। फिर इसके बाद स्लैश लगा के बाय लिख के फिर जो ऑथर का नाम था फिर वो लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिवाइज़र दिया हुआ है। तो रिवाइज़र लिखने की शॉर्ट फॉर्म होती है REV, फिर इसके बाद कॉलन होता है, डॉट होता है, ठीक है। फिर रिवाइज़र, रिवाइज़र के बाद हमें क्या दिया हुआ, अमेरिकन एडिशन। सो अमेरिकन एडिशन, एडिशन की भी शॉर्ट फॉर्म हम क्या लेते हैं, AD लेते हैं, ठीक है। इसके बाद डॉट लगा के यहाँ पे प्लेस क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन रैफल करके एक जगह है। बट हमें क्या होता है कि जब भी हम ये चीज़ें लिखते होते हैं तो हमें ना कंट्री का नेम लिखना जो कि है इम्पॉर्टेंट होता है ना। इट इज़ नेसेसरी टू गिव द नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंट्री का नाम नहीं दिया था, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे कैलिफोर्निया कंट्री का नाम लिखा और कैलिफोर्निया को कैसे लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, उसका हाफ नेम डॉट लगा के कैल्फ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो कॉलन लगाने के बाद हमने पब्लिशर का नाम लिखा। पब्लिशर के नाम के बाद हमने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद हमने सन लिखा। ये सन आपको कहाँ पे दिया होता है, ये अदर इन्फॉर्मेशन में आपको सन दिया होता है, पब्लिकेशन। देन हमने क्या लिखा, पेज। पेज जैसे भी आपने लिखना है, जैसे कि आपको ये पेज इतना गिवन होता है, इसके बाद पी लिखनी है, ठीक है। पी लिखने के बाद डॉट, फिर सेमी कॉलन, देन फिर इसके बाद साइज लिखना है। ये आपको साइज भी
गिवन होता है 22 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने जो इसकी यहाँ पे हमने फर्स्ट जो एंट्री करवाई है वो किसकी करवाई है, हमने जो सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है, AACR में हमने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, जो हमें टाइटल गिवन होता है, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हमने क्या बनाना है, टाइटल बनाना है। टाइटल हमने क्या बनाया, तपस्वी महाराज बनाया, ठीक है। उनका हमने लिखा कि कितने से कितने टाइम तक थे। फिर जो सेकंड, क्योंकि हमारे पास सब टाइटल भी है ना, सब टाइटल हमने बनाया जोगिस इंडियन इंडिया करके, ये सेकंड जो टाइटल था। महात्मा हु लिव्ड इतने टाइम तक वो है ना रहे, बायोग्राफिक। फिर इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टाइटल रहेगा वो, फिर इसके बाद कौन सी एंट्री करवानी है, टाइटल की एंट्री। कैसे, आप समझो जहाँ से, यहाँ पे एडिट एंट्री में सब्जेक्ट नंबर 1, क्योंकि हमारे पास टाइटल भी 2 है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट क्या लिखा, तपस्वी जी महाराज, ये हमारा टाइटल, और ये कब से लेके कब तक वो थे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, ये फर्स्ट आपका ऑथर का नाम, सरनेम, कोमा फर्स्ट नेम। फिर इसके बाद ये हमारा बुक का टाइटल था, और फिर इसके बाद रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ये क्या होती है, ये आपने लाइन एस इट ही लिखनी है, ठीक है, इसको एस इट ही लिखनी है, सभी में ये आएगा। जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्लियर तो समझ आता रहेगा, बस आप मेरी वीडियो देखते रहो, आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट 2 की एंट्री है, और हर एक एग्जाम्पल में कुछ न्यू सीखने को मिलेगा आपको। तो सब्जेक्ट सेकंड है, यहाँ पे भी आपने सब्जेक्ट सेकंड लिखना है। सेम वैसे ही जब भी आपने सब्जेक्ट लिखना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसका रूल क्या है कि आपने सब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे लिखना है, कैपिटल लेटर में ही लिखना है। फिर इसके बाद ऑथर का नाम, टाइटल लिखना है। फिर इसके बाद रेस्ट एज इन अ मेन एंट्री, ये सभी में आपने लिखनी है। कॉल नंबर साथ में चलेगा ही चलेगा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे रह गई, यहाँ पे ये असेशन नंबर लिखना था। असेशन नंबर आपको ऑलरेडी कहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होता है। क्लियर। अब हमारा सेकंड एंट्री हो गई। इसके बाद हमने टाइटल की एंट्री करवानी है। टाइटल हमारा क्या है, महाराज। महाराज जो लिखना है वो, मतलब जो भी बुक का टाइटल लिखना है, अब तो इस बुक का महाराज है, तो जिस बुक, जो भी बुक हो, टाइटल हमेशा कोशिश करनी है एक लाइन में ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद ऑथर, ऑथर का सरनेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे फिर टाइटल, फिर रेस्ट एज इन अ मेन एंट्री। ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, इसमें ट्रांसलेटर दिया हुआ है, ठीक है, और भी बहुत कुछ होएगा, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आ गया सबसे पहले टाइटल, इसके बाद ये आ गया ऑथर, ये ट्रांसलेटर आ गया, और इसमें ही एडिटर आ गया। पब्लिकेशंस पढ़े हैं नहीं, मतलब पढ़ा है। कॉल नंबर, सेशन नंबर, पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पेज एंड साइज दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कैसे करना है। सेम कॉल नंबर जो कि आप पेंसिल के साथ लिखना है। यहाँ पे हमारा ऑथर का नाम, ये उसका सरनेम, कोमा डाल के ये उसका जो फर्स्ट नेम है वो। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हमारा टाइटल आ गया। आपको दिख पता है ना आप, यहाँ तो फिर मेरी वीडियो ऊपर करके ये टाइटल लिखा। टाइटल लिखने के बाद स्लैश डाल के, जैसे उसका नेम नॉर्मल है, फिर उस ऑथर का नाम लिखना होता है, ठीक है। और ये सभी में ऐसा करना है। आप मेरे साथ अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, आपको हर एक वीडियो में आपको खुद से पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। आप जस्ट देखते रहो, अगर फिर भी ऊपर से कुछ निकल रहा है, आप बस देखते रहो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्मेट होता है, टाइटल, टाइटल लिखने के बाद स्लैश डाल के ऑथर, फिर कोमा लगा देना होता है, ठीक है, कोमा लगा देना होता है। बट अब इसमें क्या है, देखो मैं वही चीज़ कह रही हूँ, हर एक क्वेश्चन में आपको न्यू कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें ट्रांसलेटर दिया हो, तो ट्रांसलेटर को भी अटैच करना है ऑथर के साथ, तो सेमीकोलन लगा के ट्रांसलेटर फ्रॉम द
फ्रांस, जहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रांसलेटर फ्रॉम द फ्रांस, फिर उसके बाद क्या लिखा है किसके द्वारा है, आरती शर्मा है ना, वो लिखने के बाद फिर इसके बाद हमने सेमीकोलन लगाना है क्योंकि हमने एडिटर को भी जोड़ना है, ठीक है। उसका नाम वो कहाँ पे है आपको सभी को पता था, यहाँ पे है, ठीक है। एज इट ही लिखना है ये भी। इसके बाद जब भी आपने प्लेस लिखना होएगा उसके एंट्री के लिए हम क्या लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं। हाइफन लगाने के बाद कॉलन लगा के उस पब्लिकेशन का नाम, फिर कोमा लगा के उसका जब भी वो पब्लिकेशन की डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे नीचे देती हुई है, ठीक है, 1986, फिर फुल स्टॉप। अब एडिटर एंट्री में बस एक चीज़ ध्यान रखना है, ये तो हम नॉर्मल वन के साथ स्टार्ट करते हैं जो सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद जो दूसरी एंट्री होती है वो हम जो रोमन वर्ड्स होते हैं 1 2 3 ऐसे करके ऐसे करनी होती है। और फर्स्ट एंट्री हम किसकी करवा रहे हैं, हम ये जो हमारा एडिटर था उसकी एंट्री करवा रहे हैं और टाइटल की एंट्री होएगी, ठीक है। कैसे बताती हूँ। ये सबसे पहले हमने सब्जेक्ट एंट्री की क्या सब्जेक्ट रखा है, इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि आएगा कैपिटल लेटर में। इसके बाद ऑथर सरनेम पहले, फिर उसका फर्स्ट नेम, ये हमारा टाइटल था, टाइटल लिखा। ये लाइंस आपने एज इट लिखनी है, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। फिर एडिटर की एंट्री, एडिटर उस साथ में लिखना है एडिटर, ए डी करके डॉट लगा के, ऑथर, टाइटल, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। फिर टाइटल की एंट्री, टाइटल की एंट्री कैसे, टाइटल का रूल क्या होता है कि आपने एक ही लाइन में लिखना है, फिर ऑथर, टाइटल, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। क्लियर। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल होगी कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि अब इसमें क्या स्पेशल है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें है हमारा ऑथर जो कि हमें पहले दे दिया। मैं वही कह रही हूँ, हर बार आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा हर एक एग्जाम्पल से। ये है टाइटल, और यहाँ पे अब्रिज्ड एट एंड विद एन इंट्रोडक्शंस, ठीक है, विलियम थॉम्स। ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें कोलैबोरेटर दिया हुआ है, ठीक है। कोलैबोरेटर क्या होता है, जो ऑथर की हेल्प करता है, साथ में होता है, ठीक है। इसके बाद ये हमें प्रेस दी हुई है, उसकी प्लेस दी हुई है, ठीक है। इसके बाद हमें कॉल नंबर, सेशन नंबर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पेज, साइज, आईएसबीआन नंबर, ये बिल्कुल नॉर्मल जो हमें अभी तक दिया होता है। बस इसमें क्या है, कोलैबोरेटर की एंट्री मतलब कैसे आप लिखोगे। हमारा जो ऑथर है, सरनेम पहले कोमा लगा के फर्स्ट नेम, ये हमारा टाइटल, टाइटल के बाद स्लैश लगा के हमने क्या किसकी एंट्री करवा दी, ऑथर की एंट्री करवा दी। अब ऑथर की एंट्री के बाद आपने सेमी कॉलम लगाने के बाद ब्रिज्ड विद एन इंट्रोडक्शंस बाय, ये किसकी एंट्री करवाई है आपने, कोलैबोरेटर की एंट्री करवाई है। ये सारी चीज़ें आपने लिखी हैं, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद जब भी आपने प्लेस लिखना है, मैंने आपको बार बार कह रही हूँ कि हाइफन लगाना है, इसके साथ अटैच करवाना है इसको, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, कोमा लगा के डेट ऑफ जो पब्लिकेशन है आपको यहाँ पे बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपने वो लिखना है। देन इसके बाद फुल स्टॉप। पेज कैसे लिखना होता है, पेज लिखने के बाद पी साथ में लिखनी है, कोमा लगाना है, सेमीकोलन लगाने हैं, इसके बाद साइज लिखना है, आईएसबीआन नंबर लिखना है। एंट्री कैसे करवानी है, पहले आपने जो सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट को आपने नॉर्मल वन के साथ लिखना होता है। इसके अलावा जो दूसरी एंट्री आप कराओगे, कोलैबोरेटर की एंट्री करवाओगे, और सेकंड जो एंट्री होएगी वो टाइटल की होएगी। सब्जेक्ट आपने हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। ये आपका है ऑथर, ये है टाइटल, रेस्ट एज इन अ मेन एंट्री, ये आपको पता ही है कि ऐसे ही लिखना होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एडिटर एंट्री में कोलैबोरेटर की एंट्री। कोलैबोरेटर की एंट्री में देखो हमने थॉम्स सरनेम पहले लिखा और विलियम बाद में लिखा। क्लियर। फिर यहाँ पे ऑथर, ये हमारा टाइटल, और रेस्ट एज इन अ मेन एंट्री, ठीक है। हाँ, फिर टाइटल की एंट्री, टाइटल हमने एक ही लाइन में लिखना होता है यहाँ पे। फिर हमने ऑथर लिखा, ये टाइटल,
और ये रेस्ट एज इन अ मेन एंट्री। क्लियर? आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 1 ऑथर, 2 ऑथर, 3 ऑथर और मोर देन 3 ऑथर की वीडियो करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ।